फ्रेंड्स, आज तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 रिलीज प्रीव्यू चैनल पे एक अपडेट को प्रोवाइड कर दिया। फाइनल अगर आप विंडोज 11 को यूज करते हो तो ये सारा कुछ फीचर्स आप पा सकते हो। उसके साथ साथ क्या कुछ फिक्स्ड किया मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। फर्स्ट में यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन सा वर्जन चल रहा है। देखो यहाँ पर दिस में जाके मैं प्रॉपर्टीज में जाके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इसका बिल्ड नंबर कौन सा है। देखो यहाँ पर 2261.1343 देखो यहाँ पर इसका बिल्ड नंबर, इसी बिल्ड नंबर से चल रहा है अभी विंडोज 11 का रिलीज प्रीव्यू चैनल। तो उसके साथ साथ क्या कुछ फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 के साथ ऐड किया मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। अगर आप विंडोज 11 का यूजर हो तो ये सब कुछ नया फीचर्स को पा सकते हो और क्या कुछ फिक्स किया वो भी मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश करता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर विंडोज स्टूडियो इफेक्ट, ये जो नया फीचर्स है इसको विंडोज 11 के साथ माइक्रोसॉफ्ट फाइनली ले आया है। अभी यहाँ पर आप अगर किसी के साथ वीडियो कॉलिंग करते हो ना तो यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड ब्लर, आई कंटेंट, ऑटोमेटिक फार्मिंग, ऑडियो इफेक्ट, ये सारा कुछ जो फीचर्स है ये और भी इंप्रूव तरीके से प्रेजेंट करने का कोशिश। वीडियो कॉलिंग करते हो तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा आपका वीडियो कॉलिंग विंडोज 11 के साथ अगर आप करते हो तो ये सब कुछ नया फीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट ने ले आया। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किया वो है क्विक असिस्ट करके एक नया फीचर्स को ले आया। अगर हो सकता है कि आपको विंडोज में कोई दिक्कत चल रहा है तो आप डायरेक्टली क्विक असिस्ट के साथ उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो इसके लिए देखो यहाँ पर विंडोज 11 पे मैं यहाँ पर सेटिंग में चला गया और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा सिस्टम में। देखो यहाँ पर मैं सिस्टम में चला गया, उसके साथ यहाँ पर आपको जाना होगा ट्रैवल शूट। देखो यहाँ पर ट्रैवल शूट ऑप्शन है, इस ऑप्शन में मैं क्लिक किया। अदर ट्रैवल शूट जो कुछ ट्रैवल शूट आप चाहते हो यहाँ पर डायरेक्टली आप ट्रैवल शूट कर सकते हो विंडोज 11 पे। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है किसी सॉफ्टवेयर लेके या किसी भी ऑप्शन में आपको दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर से ट्रैवल शूट इसको रन करने के बाद ट्रैवल शूट डायरेक्टली कर सकते हो, आप खुद से ये सब कुछ कर सकते हो। तो ये नया फीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 के साथ फाइनली ऐड किया। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने लिया है इसी बिल्ड नंबर के साथ वो है आपको विंडोज 11 का जो सर्च बॉक्स है उसको वेरिएंट में प्रेजेंट किया। देखो यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स है इसको और भी बहुत सारा वेरिएंट भी आप पा सकते हो। इसके लिए यहाँ पर देखो टास्क बार में राइट क्लिक किया, उसके साथ साथ देखो यहाँ पर सेटिंग भी, टास्क बार सेटिंग में चले जाओ और टास्क बार सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट जा सकते हो यहाँ पर सर्च ऑप्शन में। देखो यहाँ पर सर्च ऑप्शन है, इस सर्च ऑप्शन में मैं क्लिक किया। देखो यहाँ पर इसको हाइड कर सकते हो जो सर्च बॉक्स है। देखो यहाँ पर मैं पूरी तरह से हाइड कर दिया। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर सर्च बॉक्स ओनली आएगा। उसके साथ साथ ये देखो यहाँ पर सर्च आइकॉन लेवल, देखो यहाँ पर ऐसे करके दिखाई देगा। उसके साथ साथ सर्च बॉक्स, देखो यहाँ पर सर्च बॉक्स कैसे कितना बड़ा करके राउंड शेप में प्रेजेंट हो रहा है। विंडोज 11 का रिलीज प्रीव्यू चैनल के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली इसको ऐड कर दिया। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किया वो है यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो एनर्जी रिकमेंडेशन। देखो यहाँ पर मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ एनर्जी रिकमेंडेशन। हो सकता है कि आप लैपटॉप में यूज कर रहे हो तो लैपटॉप में बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो उसको कैसे आप डिक्रीज कर सकते हो। देखो यहाँ पर इसके लिए आपको विंडोज 11 पे सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद बहुत कम एनर्जी लगेगा आपको विंडोज 11 इसके इस सेटिंग के साथ साथ। उसके बाद देखो यहाँ पर सिस्टम में मैं चला गया। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर पावर एंड बैटरी करके ऑप्शन है। देखो यहाँ पर अगर डेस्कटॉप है तो पावर करके ऑप्शन रहेगा, अगर लैपटॉप है तो यहाँ पर पावर एंड बैटरी करके ऑप्शन रहेगा। देखो यहाँ पर पावर करके ऑप्शन है, मेरा डेस्कटॉप में चल रहा है तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पर क्लिक किया। उसके लिए देखो यहाँ पर एनर्जी रिकमेंडेशन करके एक ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक किया यहाँ पर और क्लिक करने के साथ साथ देखो यहाँ पर कितना सारा फीचर्स आ गया। इसको ऑन ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पर पावर को बहुत ज्यादा कंज्यूम होने से बचा सकते हो। आपका लैपटॉप का जो बैटरी है बहुत टाइम से आप उसको यूज कर सकते हो अगर इस फीचर्स को ऑन ऑफ कर दिया। और भी बहुत सारा कुछ फीचर्स आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इसकी रिकमेंडेशन सेक्शन में और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा। इस फीचर्स को अगर आप ऑन कर दिया या ऑफ कर दिया उसके साथ साथ आपका लैपटॉप का जो बैटरी है उसको बहुत टाइम से यूज कर सकते हो। आपका डेस्कटॉप का बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम होने से उसको बचा सकते हो। तो नेक्स्ट जो फीचर्स मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश करता हूँ वो है सिस्टम ट्रे। देखो यहाँ पर अभी आप विंडोज 11 पे देखो यहाँ पर सिस्टम ट्रे आइकॉन अभी देखो यहाँ पर राउंड करके एक ही लाइन में यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले था यहाँ पर बॉक्स शेप में, अभी यहाँ पर सिस्टम ट्रे को ऐसे करके प्रेजेंट कर रहे थे और यहाँ पर से आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो किसी भी एप्स को। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो यहाँ पर इंप्रूव किया वो है, हो सकता है कि आप 2-in-1 पीसी में विंडोज 11 को यूज कर रहे हो तो उसके साथ साथ अगर आप लैपटॉप से डेस्कटॉप जाते हो, डेस्कटॉप से लैपटॉप इसी वर्जन में आते हो तो वहां पर हो सकता है कि यहाँ पर टास्क बार जो था उसका पोजीशन अच्छा नहीं हो रहा था। सडनली वहां पर एक्सीडेंटली टास्क बार मिडिल में आ रहा था या टास्क बार का पोजीशन जहां पर वो रहना चाहिए वहां पर नहीं था। तो इस इश्यू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। उसके साथ साथ नेक्स्ट हो सकता है कि ब्लाइंड पर्सन के लिए कोई डिवाइस को यहाँ पर आपका विंडोज 11 पीसी के साथ ऐड किया तो हो सकता है कि वहां पर उसका ड्राइवर नहीं मिल रहा था पहले ऐसा करके था। अभी यहाँ पर आसानी से आप यहाँ पर से विंडोज 11 पे कनेक्ट कर सकते हो। विंडोज 11 पे ये सब कुछ फीचर्स, ये सब कुछ ड्राइवर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप विंडोज को अपडेट करते हो तो अपडेट करने के साथ साथ ऑटोमेटिकली बेल डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो विंडोज 11 को आसानी से यूज कर सकता है।
अभी यहाँ पर विंडोज 11 पे लैंग्वेज सेक्शन में तमिल कीबोर्ड करके एक ऑप्शन फीचर्स, नया फीचर्स ले आया। यहाँ पर अगर आप चाहते हो, यहाँ पर टाइम्स एंड लैंग्वेज सेक्शन में लैंग्वेज में जाते हो तो ऐड लैंग्वेज करके तमिल लैंग्वेज को आप आसानी से उसको ऐड कर सकते हो। अभी पहले ऐसा नहीं था, तो अभी यहाँ पर सारा कुछ ऐड करते हैं। देखो यहाँ पर तमिल TAMIL, देखो यहाँ पर तमिल इंडिया, तमिल मलेशिया, तमिल सिंगापुर, तमिल श्रीलंका, ये सारा कुछ लैंग्वेज को पूरी तरह से ऐड कर दिया विंडोज 7 का कीबोर्ड के साथ। तो ये सब कुछ नया फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने लिया है। उसके साथ साथ जो कुछ फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने 22621.1343 इसी बिल नंबर के साथ, वो मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश करता हूँ। अगर आप कोई नया प्रिंटर को परचेस किया, उसके साथ साथ विंडोज 11 पे उस प्रिंटर को आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हो सकता है कि उस प्रिंटर का जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर आप नेट से डाउनलोड किया। नेट से डाउनलोड करने के बाद आपका जो ड्राइवर आता है, उसका प्रॉपर ड्राइवर नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, कोई ड्राइवर लैग हो रहा है, हो सकता है कि ड्राइवर इंस्टॉल ही नहीं हुआ प्रिंटर का। तो ये इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। वहाँ पर जो टास्क व्यू है, वो टास्क व्यू अच्छे से काम नहीं कर रहा था, या हो सकता है कि विंडोज 11 पे टास्क व्यू में आप कुछ काम करते हो, आप एक विंडोज से और एक विंडोज में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर नहीं हो रहा था। टास्क व्यू में बहुत सारा कुछ इशू आ रहा था, तो टास्क व्यू का ये सारा कुछ इशू को पूरी तरह से फिक्स किया ये अपडेट देने के बाद। अगर आप आपका विंडोज 11 पीसी के साथ नेटवर्क सेक्शन से कुछ डाउनलोड करना चाहते हो सकता है कि वहाँ पर कुछ वन ड्राइव से कुछ फाइल फोल्डर आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनमें बहुत सारा कुछ टाइम लग रहा था नेटवर्क सेक्शन से कुछ डाउनलोड करने के लिए। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। कुछ विंडोज 11 पीसी में फाइल एक्सप्लोरर रिलेटेड बहुत सारा कुछ इशू आ रहा था। अगर आपका कीबोर्ड में शिफ्ट टैब A2 स्विच और शिफ्ट F6 ये दो स्विच को प्रेस करने के बाद आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो फाइल एक्सप्लोरर में। आपका जहां पर नेसेसरी है उस जगह पे आप जा सकते हो फाइल एक्सप्लोरर में, मगर कुछ विंडोज 11 पीसी में फंक्शन पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा था। तो इसी को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। नेक्स्ट, कुछ विंडोज 11 पीसी में ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर आप ब्लूटूथ कीबोर्ड से साउंड को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो, या पेज अप एंड डाउन करना चाहते हो, वो भी काम नहीं कर रहा था। तो इसी को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। नेक्स्ट, कुछ विंडोज 11 पीसी के साथ एक प्रॉब्लम आ रहा था कि विंडोज को पूरी तरह से अपडेट करने के बाद विंडोज का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया। हो सकता है कि विंडोज स्लो हो गया, हो सकता है कि विंडोज फास्ट हो गया, ऐसे करके उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। नेक्स्ट, अगर आप विंडोज 11 के साथ यूनिवर्सल प्रिंटर को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हो सकता है कि वहाँ पर एक कॉमन क्रोम ओपन हो जा रहा था, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के बाद। और नेक्स्ट, कुछ विंडोज 11 पीसी के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पर विंडोज 11 को ऑन करने के टाइम टच कीबोर्ड के साथ अगर आप उसको पिन देते हो तो पिन नहीं ले रहा था। तो इस इशू को भी पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। और कुछ विंडोज 11 पीसी में वहाँ पर वीडियो प्लेबैक टाइम पूरी तरह से ग्रीन स्क्रीन आ जा रहा था। बेसिकली इस प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पर अगर आपको विंडोज 11 के साथ हाई डायनेमिक रेंज डिस्प्ले को सेट किया तो ये प्रॉब्लम आता है। और कुछ विंडोज 11 पीसी के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पर ऑन करने के टाइम अलग कलर दिखा रहा था सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए, और बाद में वो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जा रहा था। इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। और नेक्स्ट एंड लास्ट, कुछ विंडोज 11 पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में भी कुछ दिक्कत आ रहा था। हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में आप कुछ लिंक को कॉपी एंड पेस्ट किया तो वहाँ पर वो लिंक ओपन नहीं हो रहा था। उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में और भी कुछ दिक्कत आ रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। तो आज चलते हैं, मिलते बहुत जल्द को नया वाला वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।